हेलो दोस्तों, देसी फिजिक्स की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम सीखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके सिलेबस में दो स्थानों पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पूछी गई है। एक द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता, एक द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता। तो सबसे पहले हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ये है पहला डेरिवेशन, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको चित्र में दिखा है एक द्विध्रुव है AB जिसके आवेश है -q और +q। आवेशों के बीच की दूरी 2a है और द्विध्रुव के केंद्र O से इस द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपना टारगेट लिखते हैं कि माना हमें किसी विद्युत द्विध्रुव AB की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा टारगेट है। केंद्र O से बिंदु P की दूरी मान लिया r है। माना द्विध्रुव के केंद्र O से बिंदु P की दूरी r है। यह हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -q बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोनों का अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, परिणामी तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। देखते हैं। यहां बिंदु A पर स्थित ऋण आवेश -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला आवेश मान लिया, ये दूसरा आवेश मान लिया। इस आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता है उसको हमने मान लिया E1, नाम दे दिया E1। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र अपने को याद है, वो होता है K गुणा आवेश बटे आवेश से बिंदु की दूरी का स्क्वायर। तो लगाते हैं K, आवेश का परिमाण रखेंगे Q, आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, तो आप देखिए ये दूरी है R और ये दूरी है A। टोटल दूरी 2a है तो आधी दूरी कितनी हो गई A। तो यहां से बिंदु P की दूरी हो जाएगी R + A का स्क्वायर। ध्यान दें, हमें इस परिमाण में माइनस का चिन्ह नहीं लेना है। इस माइनस का जो प्रभाव है वो दिशा में स्वतः ही आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ध्यान दें कि ये जो माइनस का आवेश है इसके कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो बिंदु से इस ऋणावेश की तरफ होगी। तरीका याद करिए, यदि हम यहाँ एक परीक्षण धनावेश रखें तो उसको ये -q अपनी ओर आकर्षित करेगा।
परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? P से A की तरफ। ये हो गई आपकी P1। तो हम यहां कह सकते हैं P A कैप। P A कैप का मतलब P से A की ओर, या चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं I कैप। यदि हम ये मान लें कि ये दिशा x अक्ष है और ये इसकी विपरीत दिशा है तो ये बन जाएगी माइनस I कैप। ये भी लिखी जा सकती है। मान लिया कि ये दिशा x अक्ष है तो ये दिशा होगी I कैप, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी माइनस I कैप। ये भी लिखा जा सकता है। और एक सरल तरीका और भी है, वो देखिए क्या है कि हम ये जानते हैं कि ये दिशा होती है P सदिश की, विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से प्लस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस के चार्ज से पॉजिटिव चार्ज या प्लस के चार्ज की तरफ होती है। और गौर से आप देखें तो ये डायरेक्शन भी P की है, तो ये डायरेक्शन P के अपोजिट है, तो लिख सकते हैं माइनस P कैप। तो हम इसको P के रूप में ही कहते हैं, तो हमने लिख दिया माइनस P कैप। तो आपने जो भी दिशाएं लिखी उनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सुविधाजनक रहेगी। आगे आपको समझ में आएगा इतनी सुविधाजनक क्यों है। यहाँ K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माध्यम हमेशा की तरह निर्वात मान लिया गया है, तथा माइनस P कैप जो है वो स्मॉल p सदिश की विपरीत दिशा में एकांक सदिश है। इसको अपन नंबर 1 कह देते हैं। ये हो गया -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी प्रकार इस +q आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं। तो कहेंगे इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित धनावेश +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए इसको हम कहते हैं E2। E1 तो इसका कहा था, इस वाले क्षेत्र को कहेंगे E2। तो K Q। अब जरा दूरी देखते हैं, ये दूरी है R और ये दूरी है A, लेकिन हमें तो बिंदु आवेश से अभिष्ट बिंदु की दूरी चाहिए। ये दूरी होगी, इस टोटल R में से ये घटा दीजिए तो ये बचेगी R माइनस A, तो यहाँ आएगा R माइनस A का स्क्वायर। और चूंकि ये धनावेश है, धनावेश के कारण हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ होती है। यदि हम यहाँ परीक्षण धनावेश की कल्पना करें तो ये धनावेश इसको बाहर की ओर धक्का देगा, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सीधी बाहर की ओर बनाएंगे। इसको हम कहेंगे E2। आप ध्यान दें कि मैंने E2 सदिश का जो तीर है वो थोड़ा बड़ा बनाया है। ये तीर आपको इस बात को बताएगा कि E2 का परिमाण E1 के परिमाण की तुलना में ज्यादा है, और होना भी है क्योंकि ये आवेश पास है, ये वाला दूर है, तो ये आवेश पास है तो बिंदु P के पर इसका जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, और बिंदु P पर जो -q का क्षेत्र है वो थोड़ा कम है, यानी E1 का परिमाण थोड़ा कम है। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का जो परिणामी क्षेत्र आएगा वो इस दिशा में आएगा। बड़े परिमाण में से छोटा परिमाण घटाएंगे तो दिशा इस तरफ मिलेगी, बढ़ेगी। इस तरफ मान लीजिए 100 न्यूटन है, इस तरफ 70 न्यूटन है, तो परिणामी इसी तरफ होता है 30 न्यूटन। तो इसी तरीके से हम E2 में से E1 घटाएंगे तो परिणामी क्षेत्र अपने आप इस तरफ आ जाएगा। वो आगे आएगा जब अपन देखेंगे। तो ये आपको मिल गई तीव्रता। दिशा है इस तरफ तो हम कह देंगे +p कैप, या सिर्फ p कैप भी कहा जा सकता है। तो k तो वही है, और +p कैप क्या है? p सदिश की दिशा में एकांक सदिश। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये हमने दोनों क्षेत्र ज्ञात कर लिए। अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं और परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं।
अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो आप देखेंगे ये आपको मिलेगी EP इज इक्वल्स टू E1 सदिश प्लस E2 सदिश। इसको हमने कह दिया, मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब E1 सदिश और E2 सदिश का मान मिला के रख देते हैं। E1 सदिश का मान समीकरण 1 से तथा E2 सदिश का मान समीकरण 2 से रखने पर, ये मान अभी हमने बनाए थे तो यहां रख देते हैं। तो आपको मिलेगा EP सदिश KQ R प्लस A का होल स्क्वायर, दिशा मिलेगी माइनस P कैप, ये होगा KQ R माइनस A का होल स्क्वायर, दिशा मिलेगी P कैप। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जोड़ को सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। KQ दोनों में से कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए। अब P कैप भी बाहर कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा माइनस 1 बटा R प्लस A का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा प्लस 1 बटा R माइनस A का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। KQ नीचे आ जाएगा R प्लस A स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। बाहर बचा हुआ है P कैप, और सॉल्व करते हैं। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो मिलेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, और ये मिलेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। बटे में आप देखें दोनों में स्क्वायर है, तो इनको लिख सकते हैं R माइनस A इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ये दिशा लग गई, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। KQ माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, और प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR बटे, अब देखें A माइनस B इंटू A प्लस B जैसा सूत्र है, तो ये बनेगा, नीचे बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाहर लग गया P कैप, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हो गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट हो गया। तो आप देखेंगे ये मिलेगा KQ 2AR प्लस 2AR 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, 4 में से 2 बाहर लाते हैं, 2KQ 2AR P कैप बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिल गया। इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे 2K, अब ध्यान दीजिए Q गुणा 2A, Q गुणा 2A तो हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, और P कैप है इसकी दिशा, तो ये परिमाण और ये दिशा मिलकर बन गया P सदिश। जहां P सदिश क्या है, ये है Q गुणा 2A गुणा P कैप, ये परिमाण ये दिशा। विद्युत
विधुर आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका रिजल्ट है। इसको हम याद रख सकते हैं। ये किसी भी विद्युत विभुर की अक्ष पर तीव्रता का सूत्र है। और गौर से देखें कि ई की दिशा पी सदिश की दिशा में ही मिली है। पी सदिश की दिशा ये थी और परिणामी क्षेत्र देखिए ये इस दिशा में ही मिलेगा, ये रहा एक पी सदिश। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का परिणामी इसी तरफ मिलेगा। मैथ्स भी ये कहती है कि जो परिणामी तीव्रता है वो पी सदिश की दिशा में ही मिलती है। परंतु ये जो सूत्र आपको मिला है ये अमूमन परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। ये हालांकि व्यापक सूत्र है, छोटी बड़ी सभी दूरियों पे लग सकता है, पर अधिकतर परीक्षा में अधिक दूरियों पर सूत्र का रूप पूछा जाता है। तो एक बार हम कल्पना करते हैं कि बिंदु P बहुत बड़ी दूरी पर है, अत्यधिक दूरी पर है। यदि बिंदु P अत्यधिक दूरी पर है, अर्थात ये जो R है ये बहुत बड़ी है, A है, इस A की तुलना में ये R बहुत बड़ी है, तो फिर R स्क्वायर तो और बहुत बड़ा होगा A स्क्वायर से। छोटी राशि का स्क्वायर और बड़ी राशि के स्क्वायर की तुलना करें तो बड़ी राशि का स्क्वायर छोटी राशि के स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। तो अब ये A स्क्वायर तो बहुत छोटा हो गया, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अतः ए स्क्वायर को नगण्य बहुत छोटा मानकर छोड़ दें। नगण्य का मतलब नेग्लिजिबल, बहुत छोटा। तो आप देखेंगे कि आपको मान मिलेगा 2kp सदिश r बटे r स्क्वायर का स्क्वायर, 2kp सदिश r बटे r की घात 4। अब इस एक घात से कट करिए, यहाँ 3 घात बचेगी, तो आपका रिजल्ट आएगा 2kp सदिश बटे r³। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। और परीक्षा में आपको अक्ष पर तीव्रता पूछी जाए तो यहाँ तक डेरिवेशन करना है। यहाँ से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि परिणामी तीव्रता पी सदिश की दिशा में मिलती है, तो ये हमने चित्र में भी देखा था। और दूसरी बात हमें ये स्पष्ट होती है कि तीव्रता दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो विभुत्व के कारण जो तीव्रता होती है वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अक्ष पर जो तीव्रता है वो पी सदिश की दिशा में ही प्राप्त होती है। ये भी आपको याद रखना है। निरक्ष तीव्रता हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।